नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे चैनल का टॉपिक दिव्य शक्तियों के ऊपर है। दिव्य शक्तियां जिनकी हम साधना करते हैं, जिनकी हम पूजा अर्चना करते हैं, उन्हीं के बारे में है। अगर आप में से किसी के भी साथ ऐसे लक्षण हो रहे हैं तो यह शुभ संकेत है। अपनी पूजा को छोड़िएगा मत, यहां से हटिएगा मत। जिंदगी में आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप पाना चाहते हैं। दिव्य शक्तियां भूत प्रेत हो सकती हैं, दिव्य शक्तियां भगवान भी हो सकती हैं, बशर्ते कि आप उनसे किस तरीके का काम लेना चाहते हैं, क्या आपके अंदर में चल रहा है, वो उस पर डिपेंड करता है। मैं यहां पर कई जो भूत प्रेत होते हैं वो भी अच्छे होते हैं। अगर इसका एक एग्जाम्पल आपको चाहिए है तो जैसे शिव भगवान के गण होते हैं, भूत प्रेत ही होते हैं लेकिन फिर भी वो अच्छे होते हैं। कुछ इनसे भी बदतर होते हैं जो प्रेत योनि में चले जाते हैं, और कुछ इनसे भी निम्न स्तर के होते हैं जैसे ब्रह्म राक्षस वगैरह। कुकर्मों के कारण ऐसी स्थिति हो जाती है। तो मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप इन दिव्य शक्तियों के गलत वाले रूप में जाएं। यहां पर मैं बात कर रहा हूं दिव्य शक्तियां जो आपको सब कुछ दे सकती है। एक तरीके से आप कह सकते हैं ईष्ट, आपके गुरु जिन्हें आप मानते हैं, आपके कुल देवी देवता। अब गुरु शब्द का मतलब यहां पर आपके फिजिकल वाले गुरु से नहीं है। गुरु का मतलब यहां पर जिनको आप गुरु मान के पूजा अर्चना साधना कर रहे हैं। सबसे पहला संकेत अगर आपको मिलता है कि ईश्वर की प्रतिमा को देखकर आपको अगर रोने का मन करता है, ईश्वर की प्रतिमा का आप अगर देखते हैं और आप रोने लग जाते हैं, या फिर दूसरा लक्षण कि ईश्वर की प्रतिमा को देखते ही आपके शरीर में सिहरन सी होती है, रोमटे खड़े हो जाते हैं, तो ये एक अच्छा लक्षण होता है। और ऐसा मेरे बहुत सारे भाइयों और बहनों के साथ निश्चित ही होता होगा। इसके अलावा तीसरा जो लक्षण होता है वो होता है कि प्रतिमा को देखते ही आपकी आंखों से आंसू आना स्टार्ट हो जाए, मतलब आप रोने लग जाए, है ना। ये एक भाव होता है। वैसे तो गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि ईश्वर की प्रतिमा को देखकर बार बार आपको नहीं रोना चाहिए, इससे पाप भी लगता है ना। अपने आजकल के समय में भी सुना होगा, बहुत से लोग कहते हैं कि आप बार बार रोने लगते हैं, यार फलाना इंसान एकदम से भावुक है, पिन्ना है, एक शब्द आता है निकल के। तो आपको ऐसे भी नहीं बनना है। आपको ईश्वर के लिए भाव से अगर वो आता है आंसू तो सही है ना। चौथी बात आती है कि आपको ईश्वर को देखते ही, निहारते ही आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है और उसके बाद ईश्वर की प्रतिमा से फूल गिर जाता है। एक आशीर्वाद होता है भगवान का कि ईश्वर आपसे प्रसन्न हैं, खुश हैं। तो यह भी एक अच्छा संकेत है, और सारे शुभ संकेतों में से एक शुभ संकेत यह माना गया है। तो अगर ईश्वर की प्रतिमा में से फूल निकल के गिर जाए या हार भी पूरा आपको दिख जाता है तो यह भी एक अच्छा संकेत होता है। पांचवा संकेत, अगर आपके दिए पर फूल बनता है या निम्न स्तर की कई प्रकार की बहुत सारी आकृतियां बनना स्टार्ट हो जाती हैं अच्छी अच्छी चीजों की, यह भी एक संकेत होता है और बहुत ही अच्छा संकेत माना जाता है। और यह खास करके उनके उसमें बनेगा जो लोग दिए को जलाते होंगे। और दिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी पूजा अर्चना साधना में। आपके सामने एक दिया जरूर जलना चाहिए। छठा संकेत, सिर भारी होना, सिर में दर्द होना। अब चूंकि हमारा जो सर है ये मेन कर्ता धरता है, यहां से आप जो कुछ भी सोचेंगे वो पूरा हो जाएगा अफर्मेशंस के रूप में। यहीं से आपकी कुंडली जागृत होकर ऊपर जाती है ब्रह्मांड में। यही तीसरा नेत्र है जहां से ये खुलता है और यहीं से पीछे से आपके ज्ञान प्राप्त होता है।
छोटा मगज जिसे बोलते हैं। तो ये भी एक चीज होती है। सातवां संकेत है मंत्र जाप करते समय नींद आ जाना। मंत्र जाप करते समय नींद आ जाना या मंत्र जाप करते समय माला का छूट जाना। एक दो बार हो, अच्छी बात है, आपके अंदर से बुरी शक्ति निकल रही है, अच्छी चीज है। माला अगर छूट जाती, ईश्वर चाहते कि और आप करो, लेकिन बार बार आपको हो रहा है तो या तो आप उसमें मंत्र में मन नहीं लगा रहे हैं, या कोई निगेटिव शक्ति है जो आपको परेशान कर रही है और नहीं चाहती है कि आप इसमें आगे बढ़ें। तो ये भी एक संकेत होता है। अगला संकेत है कि अगरबत्ती का गिर जाना। देखिए, अगरबत्ती का गिर जाना, अगरबत्ती का गिर जाना और अगरबत्ती का भगवान की तरफ मुड़ जाना, ये दोनों में अंतर है। ठीक है, दोनों में अंतर। जैसे काली आकृति दिखना और सफेद आकृति दिखना, तो काली खराब होती है, सफेद शुभ होती है। उसी तरीके से अगरबत्ती गिर जाती है तो अशुभ संकेत है, और अगरबत्ती या दीपक जो आपका है या फिर धूप बत्ती है भगवान के चरणों की तरफ को मुड़ जाता है, तो ये बहुत ही शुभ संकेत होता है, अच्छी चीज होती है ये। और एक और चीज है, नवा संकेत है ये, जाप करते समय अगर आपको ठंडी हवा का झोंका मिलता है, खुशबू का एहसास होता है, एक भीनी भीनी खुशबू, तो बहुत अच्छा संकेत होता है कि मतलब आपकी खिड़की दरवाजे सब बंद हैं, कहीं से भी कोई वेंटिलेशन नहीं है, कोई एसी नहीं, कोई पंखा नहीं, फिर भी हवा का एकदम झम से आपके पास झोंका आया और आपको लगा कि कोई झोंका आपको हिला के गया है। या फिर खुशबू का एहसास होता है, वो खुशबू अलग प्रकार की थी, मिट्टी की नहीं थी, आपके घर में कोई ऐसी चीज है उसकी नहीं थी, और अच्छी खुशबू है जो आपने आज तक कभी भी नहीं सोची है, वो आपको होने लग जाए। लास्ट संकेत है कि शरीर में आपके कंपन हो, शरीर में कंपन होने लग जाए, शरीर झटके लगने लग जाए, हिलने लग जाए। तो कुछ लोग कहते हैं कि सवारी आ गई है, या फिर जो आप बोलो वो होने लग जाए, तो समझ लीजिए कि दिव्य शक्तियां आपसे कुछ कहने जाती हैं, ये दिव्य शक्तियों के संकेत होती है। अब ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में अपनी पूजा पाठ को और बढ़ाना चाहिए। मंत्र कर रहे हैं तो उसको जाप को और बढ़ाइए, समय को और बढ़ाइए, भोग लगाना स्टार्ट कर दीजिए, भगवान की पूजा साधना के रूप में करिए, यानी शपथ लेके चालू करिए, सौगंध लेके कि मैं इतने मंत्रों का जाप इतने दिन के लिए करूंगा। अनुशासन दिखाइए, वस्त्र को पहनिए भगवान के आसन भी उसी कलर का लाइए, दीवालों में कलर करा दीजिए, माला उसी की लीजिएगा, और साथ ही साथ भगवान पर विश्वास करना और बढ़ा दीजिएगा, इस और विश्वास करिएगा। इस तरीके से आपकी पूजा पाठ सफल होगी, आप आगे बढ़ेंगे और जिंदगी में बहुत कुछ पाएंगे। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और आपकी आध्यात्मिक उन्नति होते रहे। नमो नारायण, जय महाकाल, जय बाबा बगलामुखी।